सारंग अग्रवाल जी से हम आज जान सकते हैं कि हड्डियों को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो हड्डियों से लेकर जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उससे क्या-क्या हानि हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा शिकायत का मौका आता है, हड्डियों गाँठ की प्रॉब्लम होती है, जोड़ों का प्रॉब्लम होता है। उसको एकदम ठीक तरीके से किस तरह से जानकारी मिले, आज हम जान सकते हैं। छात्र संघ चौराहा पे मौजूद हैं डॉक्टर साहब और उनसे चलिए आज मुलाकात करते हैं और कुछ जानकारी लेते हैं। ये चित्रकूट क्लिनिक है और हमारे भी डॉक्टर एसपी अग्रवाल जी यहाँ पे और जानने का प्रयास करेंगे जो जोड़ों और हड्डियों को जो समस्या है वो किस तरह से छुटकारा पाया जाए, क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो आइए मिलिए, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। कैसा रहा सर यहाँ का आपका माहौल, कैसा है इस क्लिनिक का, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या रोगों का इलाज कर रहे हैं आप? बोलिए बोलिए सर। मेरा नाम डॉक्टर सारंग अग्रवाल है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हड्डी रोग विशेषज्ञ। हमारे यहाँ चित्रकूट क्लिनिक में जोड़ों का दर्द, हड्डी रोग, कमर दर्द का इलाज, किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हुआ, ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा हुआ, लोग बाइक से गिर जाते हैं, सड़क पे चोट लग जाती है, उस टाइप का सभी प्रकार का हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। यहाँ पर कूल हेयर रिप्लेसमेंट, कंधे का रिप्लेसमेंट और घुटने का भी रिप्लेसमेंट होता है। किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो, लिगामेंट का इंजरी हो, लोगों के हाथ पैर मुड़ जाते हैं, दर्द हो जाता है, इवन बच्चे कभी कभार नीचे गिर जाते हैं, बच्चों का भी इलाज होता है। किसी भी टाइप की हड्डी में तकलीफ होती है तो यहाँ पर उस सभी चीज़ों का इलाज है। यहाँ पर ऑपरेशन की सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पर हर टाइप के प्लास्टर लगाए जाएंगे। किसी भी टाइप का टाके वाके लगाने हो तो उन सब का यहाँ पर इलाज होता है। और बस यही है कि मैं यहाँ पर गोरखपुर में अपना ऑर्थोपेडिक का यहाँ पर समस्याएं दूर करने के लिए आया हूँ और सभी लोगों की मदद करने आया हूँ अपनी तरफ से। तो देख सकते हैं डॉक्टर साहब काफ़ी लोगों की मदद करना चाहते हैं अपने कौशल के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से। जो डॉक्टर जिसे कहा जाता है भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जो हड्डियों को लेकर समस्या होती है, गठिया गठिया का भी इलाज होता है यहाँ पे? गठिया का भी इलाज होता है, पूर्ण तरीके से एकदम इलाज होता है इसका। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो धीरे धीरे बुजुर्ग और उनके गठियों को लेकर समस्या, और गोरखपुर में काफ़ी हॉस्पिटल में भटकते हैं, कोई ऑपरेशन को बोलता है, कोई दवा करने के लिए बोलता है, फिर भी वो पैसा अधिक खर्च करने के बाद भी इलाज नहीं सही ढंग से करा पाते हैं। तो क्या यहाँ पे आने के बाद उनका इलाज हो पड़ सकता है? देखिए, गठिया का जो इलाज होता है वो बेसिकली 4 स्टेजेस में होता है। जो पहले के 2 स्टेजेस में होते हैं उनको हम लोग दवाइयों से भी मैनेज कर सकते हैं। कभी कभी कुछ इंजेक्शन लगाना पड़ सकता है तो उससे भी उनका इलाज हो जाता है। जब वो जैसे बूढ़े और बुजुर्ग लोग हो जाते हैं तो गठिया के बीच में जो जोड़ों के बीच में स्पेस होता है वो कम हो जाता है। तब समय प्रकार के देखते हैं, जब हम लोग एमआरआई और एक्सरे करवाते टाइम उनको ऑपरेशन की सुविधाएं देते हैं। तो ये है कि उनको यहाँ पर सही इलाज मिलेगा और उनका पूर्ण तरीके से ख्याल रखा जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया आयुष्मान कार्ड है, वो यहाँ पे क्या संभव हो सकता है आयुष्मान कार्ड के थ्रू? बिल्कुल संभव हो सकता है। हम लोग ने ऑलरेडी अप्लाई करके रखा है यहाँ पर आयुष्मान के लिए और चंद दिनों में यहाँ पर आयुष्मान की भी सुविधाएं सारी उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि जैसे लोग पेशेंट लोगों के पास आयुष्मान कार्ड रहेगा तो उसमें काफ़ी टाइप के ऑपरेशन यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं जिनमें आयुष्मान कार्ड के तहत उनका ऑपरेशन हो सकता है आराम से। डॉक्टर सारंग अग्रवाल जी की तरफ से कोई भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों जो एक्सीडेंट होते हैं या फिर किसी प्रकार का छत से गिर जाते हैं, किसी प्रकार के एक्सीडेंट में उनकी हड्डियों को फ्रैक्चर हो जाता है, तो उनका जो निचोड़ होता है वो यहाँ पे आकर अपनी एक बार मौका लगा कर दिखा सकते हैं और जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अच्छा, यहाँ फीस का क्या है सर, फीस वगैरह कैसा चल रहा है? जैसे कि और भी यहाँ पे गोरखपुर मंडल में कहा जाता है डॉक्टर का मतलब मगरमच्छ, सब लोग यहाँ लूटने खाने के लिए हैं, मरीज से बस लूटने का प्रयास करें, तो क्या यहाँ पे कुछ सुविधाएं हैं उनके लिए? देखिए, जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर फीस का ये सिस्टम है कि इलाज बढ़िया होना चाहिए। किसी भी तरीके का अगर पेशेंट पैसा दे रहा है, कोई भी मरीज आता है तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी ये होता है कि उसका इलाज ठीक से होना चाहिए। अगर इलाज ठीक से मिल रहा है तो पेशेंट भी खुश रहता है और हम भी उसको ठीक करने में मदद करते हैं। यहाँ पर हमारा फीस अभी हमने 400 रुपये तक रखा है शुरुआत में। और कुछ भी अगर बहुत गरीब टाइप के पेशेंट रहेंगे तो उसमें जैसे मैंने बोला कि आयुष्मान हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। जब वो आ जाएगा तो सब उसके अंदर कवर हो जाता है। स्पेशली ऑपरेशन जो है वो आयुष्मान में कवर अप हो जाता है, उसमें दवाइयाँ एंड ऑल भी इंक्लूडेड हो जाती हैं। तो उसका सरकार जैसे पीएम मोदी ने अपना चला रखा है तो उनके तहत वो कवर हो जाएगा। पर हमारे यहाँ बेसिकली रहता है कि इलाज पे हमें ज़्यादा फोकस करना रहता है। और देखिए, इतना साल की पढ़ाई हुई है, सब हुआ है,
तो मेरा कर्तव्य बनता है कि लोगों की मदद करना, सही इलाज करना। नहीं, डॉक्टर का तो भगवान का जो दूसरा रूप कहा गया है, मदद करने का जो सबसे अच्छा व्यवस्था बनाया गया है। और गोरखपुर मंडल में केवल 400 रुपये फीस लेकर डॉक्टर सारंग अग्रवाल जी जो मदद कर रहे हैं गरीबों को, जो बहुत दूर दूर से लोग आकर अपना इलाज करवाना चाहते हैं, मात्र 400 रुपये फीस देकर इलाज करते हैं। और भी गोरखपुर में विषय और भी लोग बैठे, कोई 700 रुपये फीस है, कोई 1000 रुपये फीस है, इलाज के नाम पर उनको केवल लूटा जा रहा है। तो क्या गोरखपुर के अंदर गोरखपुर मंडल के अंदर 400 रुपये फीस में हड्डियों की, विशेषकर हड्डियों के या बोन्स का कोई भी तकलीफ हो, एक्सीडेंटल हो, उन सभी का इलाज हो रहा है? ठहरने का व्यवस्था यहाँ पे क्या है सर? देखिए, हमारे यहाँ पर ठहरने के कुछ बेड ऊपर लगे हुए हैं, जहाँ पर वार्ड में जैसे किसी का भी फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उनको प्लास्टर लगाकर एडमिट करना पड़ता है, जैसे कि उनका हम ठीक से ख्याल रख सकें, उनको दवाई दे सकें। तो हमारे यहाँ पर ठहरने का पूरा इलाज है, जहाँ पर उनका पूरी सेवा की जाएगी और उनको ठीक करके भेजा जाएगा। अच्छा, कैंप वगैरह आप लगाते हैं? कैसे कैंप वगैरह? हर डॉक्टर तो नहीं लगाते, लेकिन कुछ डॉक्टर लगाते हैं कैंप की व्यवस्था यहाँ पे रहती है सर? बिल्कुल रहेगी कैंप की व्यवस्था, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हर महीने या फिर 2 महीने में एक बार हमने कैंप लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि जो ग्रामीण के साइड के लोग हैं, जिनके पास रुपए नहीं हैं बिल्कुल भी, उस तरीके के लोग भी हमारे पास आकर इलाज कर सकें, और हम लोग दवाई कंपनी वालों से भी बात करके उनको कम से कम रेट में उनका इलाज कर पाएंगे। देखिए डॉक्टर साहब का कितना सुंदर विचार है कि गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कैंप लगाएंगे, उन ग्रामीणों का भी इलाज करेंगे जिनके पास पैसे के अभाव है, पैसा ना होने का, तो कैंपों में आकर अपना इलाज करा सकते हैं। और जो दवा की बात होती है, जैसे यहाँ पे दवा तो बहुत ज्यादा लूट मच रहा है, तो आप यहाँ कुछ डिस्काउंट वगैरह दवा मिल रहा है कि नहीं? हम लोग यहाँ डिस्काउंट मिलता है, जितना भी एमआरपी रहेगा उस पर डिस्काउंट मिलता है। और जैसे हमने बोला कि हम लोग कैंप यहाँ पर हर 2 महीने में एक बार लगाते रहेंगे, जैसे कि जो भी गरीब पेशेंट रहेगा, जिनको बहुत दूर से आना पड़ता है, जो 400 रुपये भी न दे पाएंगे, उनका हम लोग 2 या 3 महीने में एक बार कैंप करके उनका इलाज सफलतापूर्वक विद दवाइयों के साथ, हमें दवाई कंपनी वालों से भी बात करके कम से कम रेट में उनको दवाई दी जाएगी। तो डॉक्टर सारंग अग्रवाल जी से का किसी भी प्रकार कोई समस्या गठिया का, तो आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। आप अपना नंबर बता सकते हैं सर? डायरेक्ट कोई भी कस्टमर जो गांव का, ग्रामीण क्षेत्र कोई पूछना चाहता हो? हाँ, मैं अपना नंबर बोल सकता हूँ, 8077069212। ये डॉक्टर सारंग जी का नंबर है, इस पे आप कभी भी फ़ोन करके अपने इलाज के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान में रखकर लोगों तक पहुंचाइए, ताकि प्रत्येक गरीब बच्चे का या प्रत्येक गरीब लोगों का या प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके और कहीं भी इधर उधर ना भटके। केवल हड्डियों की समस्याओं को लेकर डॉक्टर सारंग जी के पास आए। गोरखपुर में ये छात्र संघ चौराहा पे इनका क्लिनिक है, यहाँ पे मिले। इनका मैं आपका ये जो पंपलेट है, मैं इसको शो कर दूंगा सर, ठीक है? इसको मैं हाईलाइट करूंगा, तो इनसे मिलिए। ये हमारे काफ़ी ज़्यादा चाहने वाले डॉक्टर हैं, जो हड्डियों के स्पेशल 400 रुपये में ट्रीटमेंट करने का पूरा जो फीस है इनका 400 रुपये रखे, ताकि ग्रामीणों का भला हो सके। और भलाई के कारण ये केवल अपने आप को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कैंप लगाकर उन सभी ग्रामीण लोगों का भला करना चाहते हैं जो यहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं, जिनको पास पैसे समस्या है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ और स्पेशल व्यवस्था कुछ यहाँ पे दे सकते हैं ग्रामीणों के लिए? देखिए, इस व्यवस्था में जैसे मैंने देखा कि ग्रामीण साइड में, गोरखपुर एरिया में, उसके आसपास के एरिया में सियाटिका की बहुत दिक्कत है लोगों को। अच्छा, सियाटिका क्या होता है, कुछ जानकारी दे सकते हैं? सियाटिका ये होता है कि कमर से जो नस निकलती है वो नीचे पैरों तक जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग गाँव और खेतों में काम वाम करते हैं, तो वो नस के दबने की वजह से जो पूरा दर्द नीचे जाता है, लोगों को पैरों में जलन होती है, पैर भारीपन होता है उसको, और कमर दर्द में तकलीफ होती है, झुकने में तकलीफ होती है। हाँ, ये ग्रामीण समस्या में बोझा उठाने के बाद काफी ज्यादा कमर और घुटने को लेकर समस्या, ये साइटिका का? हाँ, ये सियाटिका का एक चीज है। और एक चीज को बोलते हैं PIVD, प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क, मतलब कि आपकी जो कमर की गादी है वो खिसक जाती है, और खिसक जाने की वजह से जो भी लोग भारी सामान ज्यादा उठाते हैं, ग्रामीण में काम करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम गोरखपुर एरिया और उसके आसपास के जिलों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसी हर टाइप का नस का इलाज यहाँ पर होता है। इवन कुछ लोगों में गर्दन से भी जो दर्द जाता है वो भी, और हाथों में जाता है दर्द दोनों साइड में, सर्वाइकल पेन बोलते हैं उनको, उस चीज़ का भी यहाँ पर संपूर्ण इलाज बिल्कुल होता है और उनका सही तरीके से इलाज किया जाएगा। तो देख सकते हैं डॉक्टर साहब ने कितना सुंदर ढंग से साइटिका बीमारी का इलाज बताया है, उसके लक्षण भी बताए हैं।
तो आप लोग समय ना गंवाते हुए जब भी टाइम मिले कभी भी आप 24 आवर इनको कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या इनसे बता सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इनके क्लिनिक में आकर अपना उपचार करा सकते हैं, वो भी मात्र 400 रुपये फीस में। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, किसी और डॉक्टर के पास जाने, सबसे अच्छे बेस्ट डॉक्टर हैं गोरखपुर छात्र संघ चौराहा में चित्रकूट क्लिनिक में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। छात्र संघ चौराहा पे खुल गया है डॉक्टर सारंग अग्रवाल जी का स्पेशल ट्रीटमेंट, हड्डी के स्पेशल जानकार हैं। देख सकते हैं ये जोड़ हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ हैं, ये फिजिशियन भी हैं प्लस सर्जन भी हैं, दोनों काम करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इनका रहने का प्रबंध जो है काफी अच्छा है, ठहरने का भी प्रबंध अच्छा है। तो आज हम जान सकते हैं इनसे कुछ छोटी छोटी बातें कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जो हड्डी को लेकर जो समस्याएं हैं उसको कैसे सुधारा जा सकता है, किस तरह से हम अपने आप को विधिवत तरीके से अपने आप को जोड़ कर रख सकते हैं।